अब रूस और यूक्रेन की जंग में आयरन डोम सिस्टम इजराइल वाले यूक्रेन को देने वाले हैं। अगर इजराइल का ये आयरन डोम सिस्टम यूक्रेन वालों ने अपनी हिफाजत के लिए तैनात कर दिया तो रूस का कोई भी मिसाइल यूक्रेन के ऊपर नहीं गिर पाएगा, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम हवा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है। और इस चीज की जो तस्दीक है वो अमेरिका ने की है कि बहुत जल्द आयरन डोम सिस्टम यूक्रेन के अंदर तैनात होने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं द जेरूसलम पोस्ट की कि अमेरिकी जर्नल का कहना है कि आयरन डोम सिस्टम तैनाती के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अगर दफाई सिस्टम यूक्रेन के अंदर तैनात हुआ तो जो पहले रूस और इजराइल वाले आमने सामने नहीं आए थे, अब इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक आमने सामने आ सकते हैं और रूस वाले इजराइल को सीरिया के अंदर इनके फाइटर जेटों को तबाह कर सकते हैं और इजराइल की साख को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में मजीद बताऊं कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को में आला सतही नुमाइंदे भेजने पर इजरायली वजारत खारजा को तनकीन का निशाना बनाया था और उनको कहा था कि ये आप काम मत करें, आप एक तरफ हमारी हमायत करते हैं और दूसरी तरफ मॉस्को के अंदर जाकर हथियारों की डील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एक सीनियर सफारती एहलकार ने कहा है कि जेरूसलम रूसी जंगी मुजरमों के साथ मामूल के मुताबिक कारोबार कर रहा है। दूसरी जानब अमेरिका के पास आयरन डोम सिस्टम तैयार है और यूएस आर्मी स्पेस और मिसाइल डिफेंस कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डैनियल कर्बल ने गुज़श्ता हफ्ते सेनेट में यह बात कही कि जब इनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन इसे इस्तेमाल कर सकता है तो उन्होंने कहा हां। पिछले हफ्ते मिसाइल दफाई अमवार के बारे में स्ट्रेटेजिक फोर्स के अजलास में सेनेट की मुसल्लह खिदमात की जैली कमेटी में सीन एंग्स किंग ने पूछा कि यूक्रेन में आयरन डोम को क्यों तैनात नहीं अभी तक किया गया। उन्होंने कहा इसकी अदायगी में हमने मदद भी की है और उनका कहना था कि हमने इसे तैयार करने के लिए इजराइल को $3 बिलियन जैसी बड़ी रकम भी भेज दी है। क्या यह यूक्रेन के लिए बहुत अहम वसीला नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इनका बुनियादी मसला मिसाइल दफा है। आयरन डोम एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली दफाई कंपनी राफेल ने तैयार किया था और इसे इजरायली हुकूमत ने शुरू किया था, जिसने इब्तदाई तौर पर किसी की तरक्की और पहले 2 निजामों की तैनाती के लिए फंड्स फराहम किए थे। अमेरिका ने $2.6 बिलियन का तावन किया था। 2011 में इसकी तैनाती के बाद से आयरन डोम प्रोजेक्ट के लिए अजाफी सिस्टम्स और इंटरस्पेस मिसाइल की तैयारी की इजाजत देता है। राफेल और अमेरिका में कायम रैथोन मिलकर अमेरिका के लिए मुदाखलत करने वाले मिसाइलों के अज्जा तैयार करते हैं, जिसमें आयरन डोम सिस्टम भी शामिल है और उनका कहना था कि अब ये आयरन डोम सिस्टम बहुत जल्द यूक्रेन के अंदर तैनात हो जाएगा और मॉस्को से आने वाले खतरात और मिसाइलों को यह हवा में ही खाक कर देगा। दोस्तों, अगर ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूक्रेन के अंदर तैनात होता है तो इजराइल और रूस के दरमियान कोई बड़ी जंग भड़क सकती है और बताया यह जा रहा है कि जो इजराइल वाले आए दिन सीरिया के अंदर हमले करते हैं ईरान के ठिकानों के ऊपर, वो फिर रूस इनको मिसाइल हमले नहीं करने देगा और रूस अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल के फाइटर जेट हवा में ही तबाह कर डालेगा।